देखो आज हम लोग आर्टिकल 21 के बारे में जानेंगे। जो अनुच्छेद 21 है इसके बारे में हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ रहे हैं, और मौलिक अधिकार में जो 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार आपका मौलिक अधिकार आता है, इसमें से आज हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में जानेंगे। ये कहता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। क्या होता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता? आर्टिकल 21 है, इसमें कह रहा है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। इसमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका क्या है और ये कैसे मिल सकता है, ये किस टाइप का है? ये एक तो होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो पहले प्राण के बारे में कहो, इसमें दो टाइप का दिया है, एक प्राण के बारे में, एक दैविक के बारे में, जिसमें कहा गया है राइट ऑफ लाइफ। आपके लाइफ में क्या हो सकता है, आप कैसे किस तरीके से रह सकते हो, क्या आपके लिए ज़रूरत है, ये आपका अनुच्छेद 21 है। और ये 21 है जो आपको छीना नहीं जा सकता कभी। आपको हर एक, जैसे कि कोई चीज़ मान लो भारत के ऊपर ऐसा कोई संकट या मुसीबत आता है, तो उस समय आपकी हर एक चीज़ को मान लो कि छीन लिया जाता है कि आपके ये मौलिक अधिकार जो मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं, छीन लिया जाएगा। लेकिन इसको क्या छीना जाएगा? क्यों? क्योंकि ये आपका जो है, ये आपके कोई प्राण का वहाँ पे रक्षा करने के लिए तो बात करता है। जब भी कुछ आपत्ति होती है तो प्राण की रक्षा होती है, यहाँ भी प्राण की रक्षा होगी। हाँ, यहाँ पे आपके दैविक स्वतंत्रता जो पर्सनल लिबर्टी है, घूमने फिरने, विदेश जाने, कुछ भी करने के, तो ये आप लोग नहीं कर सकते हो। क्या दूसरा है राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता है और ये राइट टू लाइफ, इन दोनों में अंतर होता है। तो पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में। कैसी अपनी क्वालिटी टू लाइफ, ये आपकी क्वालिटी मतलब जो लाइफ है, जो जीवन है, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको रहना चाहिए अपने भारत में, या कहीं भी आप मतलब रहते हो तो आपको किस तरीके से, मतलब भारत में के संविधान में लिखा गया तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया है आपके लिए पानी शुद्ध होना चाहिए, आपके लिए हवाएं सही होना चाहिए, जिसमें आप अब ये दोनों किस तरीके से मतलब सही रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। तो कोई चीज़ आप जो आपका पर्यावरण है, इनमें आप क्या कर सकते हो कि इनमें आप मतलब कि आप उसको प्रदूषित नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक बाइक ले लीजिए और बाइक पीछे से धुआं फेंक रहा है, तो उसमें आपको रोका जाएगा कि आप हवाओं, जो हवा चल रहा है इसमें से जो धुआं निकल रहा है, ये प्रदूषण आप फैला रहे हो। तो वहाँ पे आपको रोकाहट दिया जा सकता है क्योंकि आपके ही जीवन को संकट करेगा। बहुत बार रोका गया है, आप लोगों को भी रोका गया होगा। ऐसे नहीं कोई है कि जिसको रोका नहीं गया हो, ऐसा हर एक लोग है जिनको कि जो अपने गाड़ी को सेफ्टी नहीं करते हैं, जो अच्छे से नहीं रख पाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। आमतौर पे थोड़ा बहुत छोटे छोटे लोग जल्दी उसको सर्विसिंग कुछ नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा तरह कर देते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि इनके लिए रोका जाता है कि देखो भाई, आप बाहर निकल के अगर इस चीज़ को प्रदूषण फैलाने लगोगे तो दिक्कत होगा। तो ये पर्यावरण आपका शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे आपको खड़ा कर दिया जाता है कि ये आपकी दैविक स्वतंत्रता है कि आपके प्राण की रक्षा किया जाए। दूसरा चीज़ आता है आत्महत्या की सुरक्षा। मतलब आप अपना आत्महत्या स्वयं नहीं कर सकते हो। मान लो कहीं भी आप मान लो कि प्रेम के जाल में फंस के आप अपने आत्महत्या कर लिए, और मान लो एक बात समझो, ध्यान से सुनना, लेकिन आप अगर बच जाते हो तब भी आपको पुलिस पकड़ के कहेगा कि रे क्यों आत्महत्या कर रहा था, आत्महत्या करने की ज़रूरत थी, नहीं करना चाहिए आत्महत्या। सब यार प्यार दुनियादारी ये सब छोड़ो, जो भी है अपना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रख सकते हो, किस तरीके से आप रह सकते हो। चाहे किसी ने आपको मतलब बहुत टॉर्चर कर दिया कि आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, आप अपने प्राण को मतलब बलिदान दे देते हो, अपना आत्महत्या कर लेते हो, चाहे कोई भी कर लेता है, तो ये नहीं करनी चाहिए। बाद में बच गया, अगर वो बता दिया कि नहीं हम इसके कारण गए हैं, तब तो जाने वाले थे, तब तो अलग बात है। तो देखो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब आपके हेल्थ का जो ये सब चीज़ कौन देख रहा है? सरकार के हाथ में है कि आपके पर्यावरण कैसा होना चाहिए। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो, आपके स्वास्थ्य का सही ध्यान देना चाहिए, और ये ध्यान देता है सरकार। यानी सरकार, संविधान में लिखा गया है कि आपको ये चीज़ मिल सकते हैं, आपको पानी भी शुद्ध, हवा भी शुद्ध। लेकिन ये सारे सरकार एक अकेला करेगा तो नहीं होगा, सारे जनता मिल के करेंगे तब होगा।
नहीं तो सिर्फ पता चले कि सारे जनता फटफटहिया एक गाड़ी ले लिए और पीछे से धुआं फेंक रहे हैं, धुआं काले टाइप का फेंक रहे हैं, और उधर से सरकार अकेले, मतलब कोई सा मान ले मोदी है सरकार, चाहे कोई सरकार आके अच्छे गाड़ी में आ रहा है, वो धुआं हुआ नहीं फेंक रहा है, तो कितना तक किसी का ध्यान देगा। तो इसलिए अपने अपने हर चीज़ का सर्विसिंग, गाड़ी घोड़ा जो भी है आपको अच्छे से कराना चाहिए और प्रदूषित नहीं करना चाहिए कुछ भी। अब यहाँ इसीलिए पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि चल इतने निकाल, ये पैसे वैसे सब कुछ, तो वहाँ पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो स्वास्थ्य के बारे में भी कि आपको स्वस्थ तो होना चाहिए, ये आपका लाइफ, ये क्या था, राइट ऑफ लाइफ, आपका जीवन का ये जीने का अधिकार किस तरीके से और किस टाइप का मिल सकता है, ये बताता है ये आपका ये राइट ऑफ लाइफ, आपके जीवन के बारे में। प्राण एवं दैविक, अब दैविक स्वतंत्रता के बारे में देखते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये क्या कहता है, ये कहता है कि देख भाई, यहाँ तो आपको प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, मतलब जो प्राण के विषय मिल गया कि आप उस किस तरीके से स्वच्छ शुद्ध रह सकते हो, चलो ठीक है, लेकिन ये कहता है कि इतना चीज़ आपको मिल गया, सेकेंड वाला कह दिया कि आपको अब आप जैसे भी बढ़िया से बच गए तो आप एकांत में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एकांतता, आप अगर चाहते हो कि हम एकांत में किसी चीज़ को सोचें, किसी चीज़ के बारे में बोलें, अब घर में कुछ भी बैठ के बोलिए, आपको कोई नहीं कुछ बोल सकता। आप एकांत रहिए, नहीं बोल सकता। तो ये आपके एकांत का अधिकार है कि आप एकांत में रह सकते हो। दूसरा है विदेश जाने का अधिकार है। अब इस विदेश जाने का अधिकारी समय है जब, देखो कब इनको रोका गया था, मेनका गांधी जो थी, इनको रोका गया था कि आप विदेश न जाइए, तो उनका पासपोर्ट जो होता है जब्त कर लिया गया था। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 कह रहा है कि आपको विदेश जाने का अधिकार है, हाँ, लेकिन अब कोई भारत के ऊपर ऐसी आपत्ति आ जाए और आप जाने के लिए कहे तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। हाँ, कब ये छीना जाएगा, आपत्ति आने पे, कि किसी चीज़ अगर आपत्ति सरकार के ऊपर आ रहा है तो उस समय कोई गोली बारूद चलाएगा तो प्रदूषण तो फैलेगा ही, उस समय की तो बात अलग है। एक है निजता के मामले में, कोई सा निजी काम आपका है, जैसे कोई किसी से आप बात करते हो, कुछ भी आप मतलब कि कुछ भी करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, किसी से कुछ कहते हो, ये निजता के मामले में है कि आपके निजता में दखल अंदाजी नहीं दिया जाएगा। आप क्या करते हो, किससे बात करते हो, किससे के साथ मिलते जुलते हो, हाँ, दूसरे को आपत्ति न हो, दूसरे को परेशानी नहीं हो। तो ये आर्टिकल 21 से ही आपको बताता है कि आपके प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता किस टाइप का आपको मिल सकता है। दूसरे में आता है, इसी का बना दिया गया है आर्टिकल 21 का क, 21 का होता है क। ये क यानी कि ये या एक कहिए, ये कहता है शिक्षा का अधिकार। अब आपको शिक्षा का भी अधिकार है कि आपको शिक्षा किस तरीके से आपके बच्चों को मिल सकता है, हम लोगों को भी मिला है, अब किस तरीके से मिल सकता है, ये आर्टिकल 21 का क कहता है। इसमें जोड़ दिया गया कि इन सब वो चीज़ से, हेल्थ यहाँ कहा है ना, स्वास्थ्य का ध्यान देना, ये स्वास्थ्य के बारे में बता दिया है। तो स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, तो ये शिक्षा के बारे में। अब जब आप मान लो कि पैदा होते हो, जन्म आपका होता है, तो जन्म जब आपका होता है तो आपके हेल्थ का ध्यान देने के लिए सरकार क्या करता है, कोई पोलियो का सुई हो, इंजेक्शन हो, या फिर पोलियो ड्रॉप हो, सब कुछ पिलाया जाता है छोटे बच्चे से। यहाँ लिखा है 0 से लेकर 5 साल तक, यानी पैदा होने के 5 साल तक लगभग इनको पोलियो ड्रॉप या फिर इंजेक्शन, खसरा का इंजेक्शन, सब कुछ लगाया जाता है। क्योंकि ये सरकार का मतलब ये है कि आप ये काम कर सकते हो, आर्टिकल 21 कहता है, और ये सरकार करता भी है। ये आपके मौलिक अधिकार जो भाग 3 के 12 से लेकर 35 तक में 21 का क है, ये बताता है। उसके बाद कहता है कि प्राथमिक शिक्षा, ये कौन करता है, सारे सरकार के हाथों में है ये काम करने का। कहता है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यानी कि जब आप 6 साल के हो जाते हो, 5 साल से आपको 5 साल के बाद आपको स्कूल भेजना पड़ता है, तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा देने का अधिकार है कि आप फ्री में शिक्षा पा सकते हो, ले सकते हो, ये आपको मिलेगा, ये भी आपको अधिकार है। ये कहता है कौन सा, आर्टिकल 21 का क कहता है कि शिक्षा का अधिकार आपको है, आपको शिक्षा मिल सकता है। तो आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान क्या चीज़ का देना होता है,
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में अगर बताया गया है कि स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ, आपका हेल्थ मतलब सही सलामत हो, यहाँ भी हेल्थ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल के 21 के क में यहाँ भी हेल्थ के बारे में बता दिया गया कि आपको हेल्थ का ध्यान दिया जाएगा। तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसको तो हेल्थ के बारे में भी बता दिया गया, लेकिन जिस समय वो बच्चा 6 क्लास से लेके मतलब छठी उम्र, उनके 6 साल का उम्र हो जाता है, 6 से लेके 14 साल तक के उम्र का बच्चा जब तक होता है तब तक उसको जो प्राथमिक शिक्षा जो सरकारी स्कूल में जाता है तो उसको भोजन भी तो दिया जाता है, आप लोग को पता होगा। सबको मिला है, पहले हम लोगों को भी मिलता था गेहूँ 2.5-3 किलो, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय की बात है सरकारी स्कूल में। तो सरकार की जिम्मेदारी है। और ये कहता है क्या चीज़ है, आर्टिकल 21 का क और आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तो आपने कितने तक टोटल देखा, मौलिक अधिकार में आपने 12 से लेके 21 तक देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल 22 के बारे में बता दूंगी, और यहाँ तक आप लोगों को पूरा ध्यान में होना चाहिए। देखो, आपको आर्टिकल कौन सा क्या है यही चीज़ पढ़ना है, इसके बाद आप लोग उसमें समझना, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। आप समझ लेते हो, समझ लो आपको आ गया। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर